बोलो। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। Now I'm confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I'm asking you to tell me for certain what is best for me. Now I'm your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. आज हम बहुत बढ़िया चीज लाए हैं। ये देखो, ये है श्लोक आज का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो इसका मीनिंग ऐसा है, कार्पण्य मतलब कृपणता हुआ, दोष मतलब ये दोष ही है। तो ये कृपणता का दोष कैसे हो गया है कि उपहत स्वभाव मतलब मैंने अपना स्वभाव को छोड़ दिया है। क्या स्वभाव था? क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय का स्वभाव छोड़ के भीख मांगने के लिए जा रहे थे। तो बोले मैं अपना स्वभाव को छोड़ दिया हूँ, इसलिए मुझमें एक कृपणता आ गया है, कायरता आ गया है मेरे पास। ये दोष, कायरता नाम का दोष आ गया है मेरे पास, और मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूँ, विमूढ़, धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पूछता हूँ, पृच्छामि त्वाम, आपसे पूछता हूँ। क्या पूछ रहे हैं कि यच्छ्रेयः सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। यत् श्रेय, जो श्रेयस्कर है या मंगलदायक है, वो मुझे आप निश्चित रूप से बताइए। अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण में आया हूँ। माम साधि, मुझ पे साधन कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। ऐसा ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, सब लोग को इसको याद करना है, ठीक है। तो कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव मतलब मैंने अपने स्वभाव को छोड़कर कृपणता या फिर कायरता जैसा दोष आ गया है मुझ में, इसलिए पृच्छामि, पूछ रहा हूँ। त्वाम मतलब आपसे, धर्म सम्मूढ़ा मतलब धर्म में भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि मैं मोहित हो गया हूँ धर्म के विषय में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यह श्रेय, जो श्रेय है, श्रेय मतलब जो मंगलदायक है, वो निश्चित रूप से मुझे बताइए। आप ही मतलब डिसाइड करके बताइए, भगवान को बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए क्या है। ब्रूही मतलब बोलिए। क्यों? शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरण ले रहा हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए। ऐसा तो ये बहुत ही अच्छा है। ऊपर संस्कृत है, नीचे हिंदी है। ऐसा कि ननु तरहि सोपपत्तिकम शास्त्रार्थम त्वमेव ब्रुवाण क्षत्रियो भूत्वा भिक्षाटनम निस्सीचनोषि तरहलम मद्युक्तेति तत्राह कार्पण्येति। मतलब मैं क्षत्रिय होकर भी भिक्षा मांगने के लिए मैंने निश्चित कर लिया है, तो ये मेरी कृपणता है या कायरता है। तो इसलिए आप बताइए। तो इधर देखो, अनुवाद भावार्थ होता है ना। अब किसी भी, जब कोई राइटिंग होता है ना, उसका भावार्थ, एक शब्दार्थ होता है, शब्द का मीनिंग, एक भावार्थ होता है, मतलब कवि कहना क्या चाहते हैं। तो सर इसका मीनिंग क्या है कि अगर कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को पूछेंगे, मान लो मजाक करके पूछेंगे कि जब तुम क्षत्रिय हो के भी और शास्त्र का अर्थ बाँच कर, मतलब मुझे शास्त्र का रेफरेंस दे दे के बोले हो कि ये करना पाप है, ये करना पाप है, और तुम भिक्षा मांगने के लिए अगर तुम निश्चय कर ही लिए हो, तो फिर मेरे कहने से क्या लाभ हो जाएगा। मतलब ऐसा भगवान पूछ सकते थे, पूछे नहीं है, ठीक है। तो अर्जुन ये श्लोक बोल दिए, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कि मैं अपना स्वभाव को छोड़ दिया हूँ, तो मुझ में ये कायरता आ गया है। तो इसलिए ये बोले कि कार्पण्य आदि शब्दों को बोल रहे हैं, कौन? अर्जुन। तो स्वाभाविक वीरता का त्याग ही कार्पण्य, ये मेरी कायरता है। फिर धर्म की गति सूक्ष्म होती है। आपने ये सुना होगा, भागवत में बताते, जहाँ 12 महाजन के बारे में नाम आता है। कौन सा नंबर है, याद है प्रमोद को आपको?
नहीं प्रभु, श्लोका याद 12 है। महाजन का नाम याद है? यस, क्या है? स्वयंभू, नारदा, शंभू, उसके फिर बाद कुमार, कपिलो, मनु, आ, प्रहलादो, जनको, भीष्म, भीष्म, देन तो ये देन 12 महाजन है, स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनका नाम। बलीर, बलीर, बया, सकीर, वयम। यस, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया शकिर्वयम्। तो ये 12 लोग हैं। स्वयंभू मतलब, स्वयंभू कौन है? ब्रह्मा जी। नारद मुनि, शंभु मतलब शिव जी, कुमार चारों कुमार ब्रह्मा के पुत्र है, कपिल मुनि है, मनु है, प्रहलाद है, जनक है, भीष्म है, बलि है, वैयासिकी है, वैयासिकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब यमराज बोल रहे हैं अपने नौकर लोगों को, तो यमराज भी है। तो इस तरह से 12 लोग महाजन है। द्वादश से ते विजानीमो, ये 12 लोग जानते हैं कि धर्मम भागवताम, भागवतम भट्ट। ये यमराज यमदूतों को बता रहे हैं। भट्टा मतलब सर्वेंट्स होता है, तो बोल रहे हैं सर्वेंट्स को अपने कि ये जो 12 लोग हैं ये भागवत धर्म को जानते हैं। और ये जो भागवत धर्म है ये है गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। ये क्या क्या है? देखो ये गुह्यम है। गुह्यम मतलब क्या है? वेरी कॉन्फिडेंशियल है, सब लोग इसको नहीं जानते। और विशुद्धम है, ट्रांसेंडेंटल, नॉट कंटामिनेटेड बाय मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर। ये प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध नहीं तो विशेष रूप से शुद्ध, विशुद्धम। और ये दुर्बोधम है, मतलब समझना कठिन है। जो इसको जान लेता है, यम ज्ञात्वा अमृतम अस्नुते, उसको इटर्नल लाइफ मिल जाता है, उसको वो अमृतत्व को प्राप्त होता है, वो भगवान के धाम में चला जाता है, फिर से उसको मरने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इधर बता रहे हैं कि ये जो धर्म है क्या है? गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम। दिस सनातन धर्म इज very confidential, transcendental, not contaminated by material modes of nature and not easily understood. तो इधर यही बता रहे हैं कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है, इसलिए धर्म के संबंध में मैं भी मूढ़मती हूँ। अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। धर्म सम्मूढ़, इधर है ना, क्या बोले ये? धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा चित्त मूढ़ हो गया है। धर्म के विषय में नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि धर्म तो बहुत सूक्ष्म चीज है, वेरी सटल, और बहुत दुर्बोधम है, कॉन्फिडेंशियल है। तो इसलिए मैं मूढ़मती हो गया हूँ, मेरा चित्त मूढ़ हो गया है। इसलिए निश्चय करके आप उसे बतावें कि जिससे मेरा मंगल हो। स्या निश्चितम निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से आप मुझे बताइए श्रेय क्या श्रेयस्कर है, जिसको इधर मंगल लिखा है, कि क्या मंगल है। तो अर्जुन भगवान से कहते कि यदि आप कहें कि पंडित अभिमानी होकर तुम मेरी बातों का खंडन करते हो, तो मैं किस प्रकार बोलूं? मतलब अभी तक अर्जुन ने अपना बहुत शास्त्र का कोटेशन दे दे के कैसे बता रहे थे कि देखो ये पूजनीय है, ये महानुभाव है, इनको तो पूजा करना चाहिए, ये अगर मारने के लिए भी आए तो शास्त्र से बताए थे कि वर्बल फाइट नहीं करना चाहिए। आगे हम देखे थे कि मतलब किन से वर्बल फाइट नहीं करना चाहिए। वो जो बड़े लोग होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? गुरु वर्ग बोलते हैं। तो गुरु वर्ग में इधर नाम लिखा था, सीनियर लोग जो होते हैं। कहाँ गया? ये तो ये वाला कोटेड है, भीष्मदेव के बारे में बोल रहे। इधर एक चीज वो भी बता रहे थे कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताए थे जब शिक्षा दे रहे थे तभी, कि जब युद्ध में मैं भी तुम्हारे सामने रहूंगा तो भी युद्ध करने से मत डरना। मतलब द्रोणाचार्य को मालूम था महाभारत एक बार होगा और हम अर्जुन के खिलाफ में लड़ेंगे। ये बोल रहे थे। किसको गुरु वर्ग कहा जाता है? तो ऊपर हिंदी में लिखा है, इधर अंग्रेजी में, सॉरी संस्कृत में लिखा है। उपाध्याय मतलब वेद पढ़ाने वाले शिक्षक, ये इस पे डायरेक्ट नहीं लिखा सकते। उपाध्याय पिता मतलब पापा, ज्येष्ठ भ्राता एल्डर ब्रदर, शैव महीपति मतलब किंग राजा, मातुला मामा ससुर, त्राता मतलब प्रोटेक्टर, माता माँ मतलब नाना नानी, पितामह मतलब दादा दादी, बंधु लोग, ज्येष्ठ मतलब जो उम्र में बड़े हैं, पितृव्यस्य मतलब चाचा चाची, सॉरी चाचा। ये सब लोग गुरु स्मृता, ये कुरुम पुराण में बोलते हैं कि इनको गुरु वर्ग कहा जाता है। तो ये गुरु वर्ग जो है उनके खिलाफ ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। अगर कुछ वो अगर हमको मतलब डांट भी रहे
तो वो हमारे भले के लिए करते हैं, लेकिन आजकल कलयुग है ना। तो इधर इनके बारे में बता रहे हैं कि ये सब लोग गुरुवर्ग तो निश्चित रूप से थे, तो इनको मैं कैसे युद्ध करूं इनके साथ। देखो यहीं पे बताया है कि द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी कि किसी कारणवश यदि मैं संग्राम में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हो जाऊं तो तुम अवश्य ही मुझसे युद्ध करना। द्रोणाचार्य भावी महाभारत संग्राम को जान लिया था, और तो ये द्रोणाचार्य है, उनको मालूम था कि आगे महाभारत होने वाला है, और अर्जुन को ऐसा बोले थे कि तुम ये प्रतिज्ञा लो कि मेरे खिलाफ भी युद्ध करोगे। और भीष्म पितामह के बारे में कहना ही नहीं, वो भगवान के महान भक्त है, मृत्यु भी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, वो जब तक उसको आज्ञा नहीं देंगे तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। यह भी श्लोक है जो हमने भागवतम से पढ़ा, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वैयासकीर वयम। ये 12 महाजन लोग हैं जो धर्म के बारे में ऑथोरिटी है, धर्म के बारे में यही लोग हैं जो धर्म को जानते हैं। द्वादश एते विजानीमो धर्मम भागवतम भटा, ऐसा यमराज बोले कि ये 12 लोग धर्म के बारे में जानते हैं। तो भीष्म है, वो तो पूरा धर्म के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते थे वो। तो बोल रहे ये लोग हैं तो बड़े बड़े लोग हैं, इनसे मैं कैसे इनसे युद्ध करूं ऐसा भी बोल रहे थे। तो पहले भी ढेर सारा शास्त्र का चीज बताया, तो इसलिए अभी आ रहा है कि अर्जुन बोल सकते हैं कि भगवान मैं तो अभी इतना सारा आपसे तर्क किया, तो अभी आप सोचेंगे अरे अभी क्यों पूछ रहे हो, फिर से तुम श्लोका कोट करोगे और बोलोगे कि नहीं मैं ही ठीक हूँ। तो ऐसा हो सकता था, तो इसलिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, शिष्यस्ते अहम साधि माम ताम प्रपन्न, कि भगवान मैं भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं अभी आपका मैं भी शिष्य बन गया हूँ। इधर ऐसा था है ना, यदि आप कहें कि पंडित अभिमानी होकर तुम मेरी बातों का खंडन करते हो तो मैं किस प्रकार बोलूं। तो अर्जुन यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, अब से मैं आपकी बातों का व्यर्थ ही खंडन नहीं करूंगा, मतलब बिना मतलब के आपके बातों को नहीं काटूंगा। तो यहाँ से अर्जुन खुद शिष्य हो गए और भगवान को अपना गुरु बना लिए। तो हाँ, हाथ उठाए कोई, प्रियल माता जी बोलो। प्रभु जी, डाउट ये था कि अगर भीष्म पितामह जानते थे धर्म, वो महाजन थे, तो फिर उनका रिस्पेक्टेबिलिटी कम कैसे हो गया? रिस्पेक्टेबिलिटी तो कम नहीं हुआ, मतलब बोल रहे थे कि हमारे सामने ये है तो इनका युद्ध, इनके से मैं युद्ध कैसे करूं, ऐसा अर्जुन को समझ में नहीं था आता ना कि वो हाँ अगर अबोमिनल एक्शन करे और लूज कर दे डिस्क्रिमिनेशन का सेंस, तो फिर हाँ, तो ये मेटेरियल व्यू से देख रहे थे ना, मेटेरियल व्यू से देख रहे हैं, उनके जगह पे कोई भी ऐसा करेगा तो ऐसा को छोड़ देना चाहिए। फिर बहुत सारा रीजन होता है, जैसे अभी वो भी था, मैं सुंदर से हम लोग को पूछा था कि ये दोनों क्यों, द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था तो ये दोनों नहीं रोके, तो वो मुझे एक कारण बताया, ऐसे तो बोले कि मुझे महाभारत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक रीजन बताया कि उनका एसोसिएशन के कारण ऐसा हुआ। वो लोगों ने दुर्योधन का संग किया तो जैसा संग वैसा रंग हो गया तो इसलिए संग बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत लोगों का संग करेंगे तो गलत बुद्धि हो जाता है। बाकी एक क्वेश्चन में डाल के रखा हूँ चैतन्य चरण प्रभु को, आंसर मिलते ही आप लोग को बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने क्या किया वो वही जानते होंगे या फिर आचार्य लोग जानते हैं। तो इसके कल वाले पर्पट में तो बताया गया था कि वो फाइनेंशियली सपोर्टेड थे इसलिए उनका हेल्प किए। हम एक दूसरा रीजन जान रहे थे कि वो असत्संग के कारण उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया था तो ऐसा कर रहे थे, मतलब देख रहे हैं कि गलत है फिर भी कर रहे थे। फिर भी भीष्म पे ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम भागवतम में आगे देखते हैं कि भीष्म भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भगवान के प्लान को भी जानते हैं। तो द्रोणाचार्य भी इतना साधारण नहीं, वो भी तो जान रहे थे, वो भी अर्जुन को पहले प्रतिज्ञा दिलवाए थे, मतलब वो भी जानते थे कि यही बात है, मान लो आगे युद्ध होने वाला है और मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने वाला हूँ। तो भगवान का प्लान है, सब लोग हेल्प कर रहे हैं क्योंकि जितने भी असुर है सबका नाश करना है, तो पूरा दुनिया को 2 गुट में बांटना था, सब असुर को एक तरफ करना था, उनको युद्ध होगा, सब लोग आपस में लड़के मरेंगे। तो ये पर्पट थोड़ा बड़ा है, इसमें और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो हम एक एक पैराग्राफ करके पढ़ेंगे। ये पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे, रियल माता पढ़ो। by nature's own way, the complete system of material activities is a source of perplexity for everyone. In every step, there is perplexity, and therefore, it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life.
All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life which happen without our desire. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not, therefore, remain in material perplexities but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. तो ये वर्ष का पर्पट इतना ही है, तो आगे भी है। ठीक है, तो इधर बोल रहे हैं कि बाय नेचर्स ओन वे कम। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं भी अभी रीडिंग किया था पहले, मैं ऐसा रीडिंग कर देता हूँ तो मुझे समझ में नहीं रहता, याद भी नहीं रहता कि मैं क्या क्या पढ़ा। ऐसे डिस्कस करने से ना याद रहता है। तो प्रकृति का नियम ऐसा है, पूरा सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि by nature's own way complete system of material activity is the source of perplexity for everyone. सब लोग परेशान है, तबाह है, बर्बाद है। तो in every step there is perplexity, and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master who can give one proper guidance for executing the purpose of life. तो लेकिन लगता होगा कि बहुत लोग तो कॉन्फिडेंट रहते हैं और वो कैरियर में आगे भी बढ़ते हैं, वो लोग तो परप्लेक्स नहीं दिखते। तो ये परप्लेक्स केवल मटेरियल लाइफ के लिए नहीं है, अल्टीमेट पर्पस, लाइफ का अल्टीमेट पर्पस फुलफिल करने के लिए किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो हम अगर अल्टीमेट वे में देखेंगे, स्पिरिचुअल व्यू से देखेंगे, तो सब विमूढ़ चेता सबका चित्त मूढ़ हो गया है। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से। वो हमको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि हम अपना लाइफ का पर्पस को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सारे शास्त्र हमको बताते हैं कि हमको गुरु के पास जाना चाहिए टू गेट फ्री फ्रॉम परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ऐसा कुछ श्लोक है प्रमोद प्रभु? सारे शास्त्र बताते हैं हमको गुरु के पास जाना चाहिए। Yes, अधिगच्छति गुरु, गुरु अधिगच्छति, गुरु एवाभिगच्छति। हाँ, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छति। तो ये जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, लाइफ का क्वेश्चन करने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं था तो ब्रह्म जिज्ञासा में, कि जिज्ञासा लोग भी करते हैं, जाके पूछते हैं मार्केट में क्या भाव है आलू का क्या भाव है, टमाटर का क्या भाव है। ये क्वेश्चन करने के लिए नहीं, हमको स्पिरिचुअल इंक्वायरी करना चाहिए। तो लाइफ में जो परप्लेक्सिटी है उसको से हम फ्री कैसे हो सकते हैं? ये जो परप्लेक्सिटी है वो अपने आप होता है। जैसे जंगल में आग लगता है, कोई लगाने नहीं जाता है फिर भी आग लगता है। उसी तरह दुनिया का सिचुएशन इस तरह से है कि लोग अपने आप परप्लेक्सिटीज में आ जाते हैं, या परप्लेक्सिटीज दुनिया में लोगों के जीवन में अपने आप आ जाता है, नहीं चाहते हुए भी। No one wants fire and yet it takes place and we become perplexed. So Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexity of life and to understand the science of solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. तो वही श्लोक का मीनिंग है इधर, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत्। जो डिसिप्लिक सक्सेशन में रहेंगे। तो ए पर्सन विद अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर सपोज टू नो एवरीथिंग। बढ़िया, तो हमको बहुत प्रोग्रेस करना बाकी है। सो वन शुड नॉट देयरफॉर रिमेन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज बट शुड अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो हमको ऐसा परप्लेक्स नहीं रहना है, गुरु के पास जाना चाहिए। ये इस श्लोक का पर्पट है। तो अर्जुन अभी अपना गुरु स्वीकार किए हैं भगवान को, तो भगवान तो सबके गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु है ना। ये तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? बढ़िया, लेडीज फर्स्ट क्या? ठीक है, पढ़ो। Who is the man in material perplexity? It is he who does not understand the problems of life. In the
Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yo vya itad askram gargi aviditmasmal lokakat pratiti sa kripa. He is a misery man who does not solve the problems of life as a human and who thus quits his world like the cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is the most valuable asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. On the other hand, there is Brahman, or he who is intelligent enough to utilize this body to solve all the problems of life. ये इतर अस्क्रम गर्गी विदित वस्मल लोकत प्रति स ब्रह्मण्य. हमको सीखना पड़ेगा इस संस्कृत में, है ना. तो हु इज द मैन इन मटेरियल परप्लेक्सिटीज? कौन आदमी परेशान है? इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. तो हम देखेंगे कि मटेरियल कैरियर में कोई एडवांस करता हुआ आदमी भी परप्लेक्स्ड हो सकता है क्योंकि वो प्रॉब्लम ऑफ लाइफ को नहीं समझता है. तो ये उसके बारे में बोला जा रहा है. तो एक बृहद आरण्यक उपनिषद है, उसमें ये नंबर 3, 8, 10 उधर बताया गया कि परप्लेक्स्ड मैन कौन होता है. यो वा एतद अक्षरम गार्गी अविदित्वा स्माल लोकात प्रैति स कृपणः. इसको कृपण बोलते हैं. तो इधर दो वर्ड है, एक है ये कृपण और दूसरा वर्ड है इधर ब्राह्मण. कृपण और ब्राह्मण एक दूसरे का उल्टा उल्टा है. कृपण मतलब होता है कंजूस. यह कंजूस मक्खी चूस है. इसके पास मनुष्य का शरीर मिला है, ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये कंजूस आदमी कुत्ता कुत्ते का काम करते रहे. मतलब ऐसा छोटा चीज में ही खुश रह जाता है और ये बड़ा चीज को प्राप्त नहीं कर पाता है. तो ऐसे लोगों को कंजूस कहते हैं. तो उसको बोलते हैं माइजरली पर्सन, ए माइजरली मैन हु डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एज ए ह्यूमन एंड हु thus quits दिस वर्ल्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स. वो कुत्ते बिल्ली की तरह आता है, वो कुछ बच्चे पैदा करता है, सोसाइटी बनाता है और शरीर छोड़ के दुनिया छोड़ के चला जाता है. और वो ये मनुष्य जीवन में आके सबसे बड़ा प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं किया, क्योंकि फिर से जन्म लेना, फिर से मरना, इसको सॉल्व नहीं किया. और वो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कुछ भी नहीं समझा, वो समझा नहीं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है इज मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फॉर द लिविंग एंटिटी हु कैन यूटिलाइज इट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. तो बहुत कीमती चीज मिला है हमको, बहुत कीमती चीज मिला है और हम उसको यूज नहीं कर रहे. तो क्या है? हम कंजूस है, कृपण है. कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव. अर्जुन यही बोल रहे हैं कि मैं ना अपना क्षत्रिय वाला स्वभाव छोड़ के मैं भीख मांगने जा रहा हूँ, मैं भी कृपण हो गया हूँ. अरे इतना बड़ा काम कर सकता है, इतना छोटा काम करने के लिए जा रहा है. तो वो कंजूस लोग है. इसलिए देयरफॉर वन हु डज नॉट यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली इज माइजर. वो कंजूस व्यक्ति है, उसको हिंदी में कृपण बोलते हैं, ठीक है, या माइजर. और दूसरे तरफ होता है ब्राह्मण. ब्राह्मण मतलब ही हु इज इंटेलिजेंट एनफ टू यूटिलाइज दिस बॉडी टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, इससे सारे प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं. तो ये ब्राह्मण का डेफिनेशन ये है. जैसे आपने ये बृहदारण्यक उपनिषद में कृपण का एग्जाम्पल डेफिनेशन है, वैसे ये ब्राह्मण का भी आगे डेफिनेशन है. यह एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल लोकात प्रैति सब ब्राह्मण. देखो क्या है, सेम है दोनों. एक इधर ना अविदित्वा है, इधर विदित्वा है. मतलब ही मेजरली मैन हु डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एज ए ह्यूमन एंड क्विट्स दिस वर्ल्ड. ये मनुष्य जीवन में आके जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व नहीं किया और जमाना को छोड़ दिया, तो वो कृपण है. और जो सॉल्व किया वो ब्राह्मण है. तो कृपण मतलब माइजरली पर्सन है. ओके, बहुत बड़ा हो रहा है. The Kripanas or miserly person waste. Yes, bro. Please continue, bro. The Kripanas or miserly person waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. In the material conception of life. तो कृपण कौन है? वो शरीर से जुड़े चीजों में आसक्त रहता है और इस तरह अपना जीवन
गंवा देता है। आपने वो गाना सुना, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहे हो। एक टीचर ने क्लास में बोलते थे, उधर क्लास में एक बच्चे का नाम भी अनमोल था। अनमोल सोचा कि मुझे ही बोल रहे क्या कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहे हो, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहे हो। तो ये जीवन बहुत कीमती है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो ये व्यर्थ गवा देते हैं लोग अफेक्शन दिखा के। किस पे अफेक्शन दिखाते हैं? बॉडी से रिलेटेड चीजों पर। तो बॉडी स्किन है, स्किन से रिलेटेड चीजों पे दिखाते हैं, इनका मेटेरियल कंसेप्शन में जीवन चला जाता है। तो इस तरह ये जो बीमारी, इनका इन बीमारी को स्किन डिजीज बोलते हैं। स्किन डिजीज हुआ है, त्वचा रोग। वन इज ऑफन अटैच टू फैमिली लाइफ, वाइफ से, चिल्ड्रन से और अदर मेंबर्स। तो ये सब क्योंकि बॉडी का बाई प्रोडक्ट्स है, तो उनसे अटैच है, बॉडी से अटैच है, बॉडी से जो प्रोडक्ट्स है उससे अटैच है, बॉडी से जितने भी लोग कनेक्टेड है, लोग या थिंग्स या बिंग्स, तो ऐसे लोग को ये स्किन डिजीज से ग्रसित है ये लोग। तो कृपण लोग सोचता है कि वो अपने फैमिली मेंबर को बचा सकता है, और वो ये भी सोचता है कि मुझे मेरे परिवार वाले लोग बचा सकते हैं, परिवार वाले या समाज वाले लोग बचा सकते हैं। किससे? मृत्यु से बचा लेंगे, कि मैं मरूंगा नहीं। तो ऐसे फैमिली अटैचमेंट कैन बी फाउंड इवन इन द लोअर एनिमल्स। मैं वीडियो दिखाने के लिए सोच रहा था, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम जानवर में भी देखते हैं कि वो भी अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा, पक्षी भी रखते हैं, कुत्ते भी रखते हैं, बिल्ली भी रखते हैं। तो अर्जुन तो इंटेलिजेंट थे, तो अर्जुन could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were the cause of his perplexities। तो अर्जुन तो ये समझ सकते थे कि मैं नहीं मारूंगा तो क्या वो कभी मरेंगे नहीं। तो वो फिर भी समझ तो रहे थे अपना ड्यूटी को कि मैं क्षत्रिय हूँ, युद्ध करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये माइजरली वीकनेस आ गया उनको, कार्पण्य दोष, कृपण होने का दोष आ गया उनको। माइजर हो गए, कंजूस हो गए, क्योंकि ये इतना महंगा शरीर मिला है, उससे सस्ता काम करने के लिए सोच रहे थे, जाके भीख मांगे बोल रहे। ठीक, वो अच्छे से राज कर सकते हैं ना, पूरा दुनिया में राज को अच्छे से कर सकते हैं, कोई भी बदमाशी करेगा उसको दंडित कर सकते हैं, और ये सब छोड़ के वो भीख मांगने जा रहे हैं। तो इसलिए वो कृपण है, कृपण कार्पण्य दोष। तो इस तरह से वो कृपणता के कारण वो अपना ड्यूटी को नहीं कर पा रहे थे, ही कुड नॉट डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। ही इज देयरफॉर आस्किंग लॉर्ड कृष्णा द सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, सबके गुरु हैं, तो भगवान कृष्ण को ही डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि मुझे आप डेफिनेट सोल्यूशन बताइए, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित सोल्यूशन बताइए। वो अपने आप को बोले कि शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हो गया हूँ। ही वांट्स टू स्टॉप फ्रेंडली टॉक्स, पहले वो दोस्त की तरह बोल रहे थे और भगवान को ही समझा रहे थे और अपना डिसीजन बता रहे थे कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। अभी वो बोले हो गया, बहुत हो गया। अभी मैं फ्रेंड जैसा नहीं रहूंगा, मैं आपका डिसाइपल हूँ। अब आप मुझे जो बोलेंगे वो करूंगा, और आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, मैं वही करूंगा, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स नहीं रहूंगा। तो जो गुरु और शिष्य के बीच में जो बात होता है वो सीरियस होता है। ये the talks between the master and disciple are serious, और अर्जुन now wants to talk very seriously before the recognized spiritual master। तो सबके गुरु है भगवान कृष्णा, सारे जगत गुरु है। So Krishna is therefore the original spiritual master of the science of Bhagavad Gita, and Arjuna is first disciple for understanding Gita। How Arjuna understand the Bhagavad Gita is stated in Gita itself, and yet foolish mundane scholars, ऐसे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, उनको थोड़ा संस्कृत आ जाता है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं भगवत गीता को और बताते हैं कि वन नीड नॉट सबमिट टू कृष्णा एज ए पर्सन, कि हमको कृष्ण व्यक्ति के शरण में नहीं जाना है, कृष्णा हमारे अंदर ही है, उनके शरण में जाना है। ये कृष्णा जो व्यक्ति है उनके शरण में नहीं जाना है। वो बोलते हैं द अनबोर्न विद इन कृष्णा, कृष्णा के अंदर कोई है। ऐसे और भी एक है, रामपाल जी है। कृष्णा के अंदर से काल बोलते हैं भगवत गीता। तो कृष्णा के शरण में नहीं जाना है, कृष्णा के अंदर से कोई बोल रहे हैं उसके शरण में जाना है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये है फुलिश मंडेन स्कॉलर्स। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णाज विद इन एंड विदाउट। तो कृष्णा हमारे जैसे नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, तो उनके अंदर बाहर में कुछ अंतर नहीं होता है। And one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita।
जो कृष्णा को नहीं समझा है वो कृष्णा का भगवत गीता को नहीं समझ सकता है। तो कृष्णा को हमको सबसे पहले थ्योरेटिकली तो कम से कम जानना चाहिए कि अंदर और बाहर कृष्णा का सेम ही है। कृष्णा क्योंकि एब्सोल्यूट है।